नमः महेशराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव। इसके प्रथम वीडियो में जो अभी अगला वीडियो हम अपलोड किए हैं इंद्र वज्रा छंद से संबंधित, तो उसमें इंद्र वज्रा छंद के जो नियम हैं, जो लक्षण है, उस लक्षण को हमने बताया कि किस प्रकार से हम श्लोक या पद्य में यह जान पाएंगे कि इसमें इंद्र वज्रा छंद है। कुछ लोग कह रहे थे कि वो आवाज़ थोड़ी स्लो है, तो सही है उनका कहना। क्या करें, अकेले ही बना रहे थे तो समझ नहीं आया आवाज़, तो फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि आवाज़ सही से जाए। ठीक, तो देखिए, तो जो इंद्र वज्रा छंद था, उस इंद्र वज्रा छंद का जो लक्षण था कि श्याद इंद्र वज्रा यदि तब जगव, तो श्याद इंद्र वज्रा यदि तव जगव ग, यह जो आपका लक्षण था, इस लक्षण में हमने आपको बताया कि यदि श्लोक या पद्य में दो तगड़, एक जगड़ और दो गुरुवर्ण आ रहे हैं, तो उसमें आप जान पाएंगे कि इसमें इंद्र वज्रा छंद है। जैसा कि हम यहाँ पर गुरु और लघु इस चिन्ह को लगा दिए हैं। जैसे अब यहाँ मय में है गुरु फिर लघु, अब है तगड़। तगड़ का होता है ता रा ज, मीन्स दो गुरु और एक लघु। तो आप देख रहे हैं दो गुरु एक लघु है, दो गुरु एक लघु है, इसका मतलब तगड़ तगड़ हो गया। अब जगड़ में ज भान लघु गुरु लघु, तो लघु गुरु लघु और दो गुरु वर्ण मिल गए हैं। इसका मतलब ये है, यह जो श्लोक आपका था कि मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे जो नव मित्र शाह है, देखूं उसे मैं नित्य नियम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो यह जो श्लोक है, इस श्लोक में इंद्र वज्रा छंद घटित हो रहा है, उसका लक्षण। अतः इस श्लोक में इंद्र वज्रा छंद है। अब हम इसमें आपको बताएंगे कि इस छंद को हम किस तरह से गाते हैं। तो गाने का तरीका आप समझिए कि किस गेय में हम इसको गा सकते हैं। तो इसको गाने के लिए दो तरीके हैं। तो जो पहला तरीका है, पहले आप उसको देख लीजिए, इसके बाद आप दूसरा तरीका देखेंगे। जैसे पहले इसको हम गाएंगे, लक्षण को हमेशा आप पहले गाया करिए। जब लक्षण दो चार बार आप गा के अभ्यास कर लेंगे, आपके जब अभ्यास में आ जाएगा, तब आप श्लोक को गाएंगे। आप देखिए, जब भी गायक होते हैं, चाहे बिरहा गाने वाले हों, चाहे जो भी गाने वाला, कजरी हो, भोजपुरी गीत हो, हिंदी फिल्म के राइटर गायक हो, तो वो लोग पहले क्या करते हैं कि धुन मिलाते हैं। धुन चाहे बाजे के माध्यम से, चाहे अन्य संगीत की जो सामग्री है उसके माध्यम से, पहले उसको धुन को मिलान करके उसमें थोड़ा बहुत स्वर मिला करके तब वो गाते हैं। तो ऐसे ही पहले आप लक्षण गाएंगे, जब भी लक्षण गाएंगे तब आप इसको गाएंगे तो अच्छे से आप गा लेंगे। जैसे है स्यादिंद्र वज्रा यदितो जगौगः, स्यादिंद्र वज्रा यदितो जगौगः, स्यादिंद्र वज्रा यदितो जगौगः, स्यादिंद्र वज्रा यदितो जगौगः। ये तरीका है कि इस तरीके से हम इसको गा सकते हैं। जो आप एक गीत जानते हैं ना कि मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, तो उसी धुन पे ये हम इसको सेट किए हैं। तो इस तरह से आप भी गा सकते हैं। ईशादिंद्र वज्रा यदितो जगौगः, शादिंद्र वज्रा यदितो जगौगः, शादिंद्र वज्रा यदितो जगौगः, शादिंद्र वज्रा यदितो जगौगः। हमने बताया
कि जो भी छंद होते हैं वो 4 चरणों में होते हैं। तो पहले 2 चरण स्लो गाया जाता है, तीसरा चरण थोड़ा दीर्घ स्वर में गाया जाता है, तेजी से गाया जाता है, और जो चौथा चरण है स्लो गाया जाता है। तो उसी प्रकार से अब हम इसको गाएंगे, जैसे है मैं जो ग्रंथ सॉरी मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे जो नवमित्र सहाय, देखूं से मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे जो नवमित्र सहाय, देखूं से मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ठीक, तो इस छंद में पद के अंत में यति होती है, क्योंकि कहीं कोई संकेत नहीं दिया गया है। जब छंद के लक्षण में कहीं कोई विराम या यति का संकेत नहीं दिया जाता है, जिसका मतलब है कि उस छंद के पद के अंत में ही यति होगी, अर्थात हम वहीं रुक करके सांस लेंगे। ठीक है, तो आपने देखा हम उसी तरह से गाए भी हैं। ठीक, तो इस तरह से आप जितने भी इंद्रवज्रा छंद के श्लोक हैं उनको इसी गेय रूप में गा सकते हैं। तो ये तो तरीका ये हो गया। एक दूसरा तरीका है स्यादिन्द्र वज्रायदितौ जगौगः, स्यादिन्द्र वज्रायदितौ जगौगः, स्यादिन्द्र वज्रायदितौ जगौगः, स्यादिन्द्र वज्रायदितौ जगौगः। ये तरीका है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको गा सकते हैं। फिर से देख लीजिए, स्यादिन्द्र वज्रायदितौ जगौगः, स्यादिन्द्र वज्रायदितौ जगौगः, स्यादिन्द्र वज्रायदितौ जगौगः, स्यादिन्द्र वज्रायदितौ जगौगः। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे जो नवमित्र सहाय, देखूं से मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे जो नवमित्र सहाय, देखूं उसे मैं नित नेम से ही, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। स्यादिन्द्र वज्रायदितौ जगौगः, स्यादिन्द्र वज्रायदितौ जगौगः, स्यादिन्द्र वज्रायदितौ जगौगः, स्यादिन्द्र वज्रायदितौ जगौगः।
तो इस तरह से हम इस इंद्रवज्रा छंद के गीत को दो तरीके से हम पद्यों को, श्लोकों को हम दो तरीके से गा सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उस रूप में इसको गा सकते हैं। यदि आपको कोई अन्य नया तरीका भी पता हो तो आप उस तरीके से भी गा सकते हैं। बस आपका जो लघु है, गुरु है, कहाँ आपको दीर्घ में खींच के बोलना है, कहाँ स्लो बोलना है, वो निश्चित होना चाहिए, यदि निश्चित होनी चाहिए बस। ठीक, तो ये तरीका ये हो गया। ये आपका हिंदी का श्लोक है। हिंदी के श्लोकों को इस तरह से गा सकते हैं। अब एक संस्कृत का श्लोक है, उसको भी हम लिख करके बता दे रहे हैं, उसको भी आप देखिए। उसको भी इसी तरह से गाया जाता है। देखिए, ये संस्कृत का श्लोक है जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथे अंक का 22वां श्लोक है। ठीक है, जिसमें यह श्लोक कड़व ऋषि कहते हैं। ठीक, व्याख्या वो तो बात अलग विषय है। तो देखिए, इसमें बताया गया है, तो इसमें आपका क्या है, इंद्रवज्रा छंद है। ठीक है, अब इसको हम गाते हैं जैसे हिंदी वाले श्लोक को गाए थे, सेम उसी तरह से दो तरीके से हम गाएंगे। तो पहला एक वही हो जाएगा, जैसे अर्थो ही कन्या परकीयैव तामाद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामम् प्रत्यर्पितन्यास्तीवान्तरात्मा अर्थो हि कन्या परकीयैव तामाद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायं विशदः प्रकामम् प्रत्यर्पितन्याशिवान्तरात्मा शारीन्द्रवज्रायदितो जगौग शारीन्द्रवज्रायदितो जगौगः। तो इस तरह से हम संस्कृत के श्लोक इस इंद्रवज्रा छंद को गा सकते हैं। फिर इसके पश्चात एक जो अलग था उस धुन में हम देखते हैं, शादीन्द्रवज्रायदितो जगौगः अर्थो हि कन्या परकीयैव तामाद्य संप्रेष्य परिगृहीतो जातो ममायं विशदः प्रकामम् प्रत्यर्पितन्याशिवान्तरात्मा अर्थो हि कन्या परकीयैव तामाद्य संप्रेष्य परिगृहीतो जातो ममायं विशदः प्रकामम् प्रत्यर्पितन्याशिवान्तरात्मा प्रत्यर्पितन्याशिवान्तरात्मा शादीन्द्रवज्रायदितो जगौगः। ठीक, तो बस ये जो आपका इंद्रवज्रा छंद है उसको हम इसी गीत के रूप में हम गा सकते हैं और गा करके हम अच्छे से अच्छे श्लोकों को याद कर सकते हैं।
याद करने में ये बड़ा सहयोग करते हैं यदि हम किसी श्लोक को गीत के रूप में गाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है, हमने आपको लघु गुरु या इसका लक्षण जो भी चीज़ें प्रथम वीडियो में बता ही दिया है। तो अब बस आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में आप इसको सुनिए बार बार, और इसको हमारे साथ वीडियो के साथ साथ आप गाइए। गाने से आपको लगेगा कि हाँ हमको अच्छे से याद हो जा रहा है। इसके बाद जब हम अन्य छंद बताएंगे तो अब देखिए इसमें 11-11 वर्ड होते हैं। 11-11 वर्ड वाले 2 और छंद है, एक बिंद वज्रा है, एक उपजाति है। अगले वीडियो हम उसके बारे में बताएंगे, उसका लक्षण क्या है, और उसके बाद हम फिर इसको अच्छे से इसी तरीके से हम उसको भी गा सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। नमः माहेश्वराय।